तो कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और इसमें विभक्ति कौन सी आएगी? इसका पहला सूत्र है कि स्वतंत्र है। ये कहता है कर्ता है जो अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र। इतना से इसमें काट लो। नेक्स्ट सूत्र है प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे। ये सूत्र कहता है कि प्रातिपदिका में एक लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। इसका सीधा से ध्यान रखोगे, जो भी सब्जेक्ट होगा कर्ता होगा उसमें कौन सी आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। सेकंड है हमारा कर्म कारक। इसकी बात करें तो इसका चिन्ह होता है को। ये दिखाई दे भी सकता हो, दे भी दिखाई। विभक्ति जो आएगी इसमें कौन सी आएगी? इसका जो सूत्र है पहला कर्तु इप्सित तमम कर्म। ये कहते हैं कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन सी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा जब होगी तो हमारा नेक्स्ट सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया। ये कहता है जिसकी भी तुमने कर्म संज्ञा की है उसमें कौन सी लगाओ? द्वितीया विभक्ति। जो भी कर्म संज्ञक शब्द है उसमें कौन सी आएगी? द्वितीया। जैसे हम बात करें वह पुस्तक पढ़ता है। ये एक वाक्य लिखा हुआ वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर वह क्या है? कर्ता। ये पढ़ना क्रिया है, इसके माध्यम से किसको चाहता है? पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है इसकी कौन सी होगी? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा जब होगी तो कर्मणि द्वितीया, इससे कौन सी आएगी? इसमें द्वितीया विभक्ति। तो वह का तो क्या वजह से है? पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया, पुस्तकम से है पुस्तकम पढ़ते। नेक्स्ट सूत्र हमारा है अबीते परिते समिया निक्सा हा प्रति योगी। इसमें क्या है? अबीते मतलब है दोनों। परिते चारों, समिया निक्सा मतलब पास में, आका मतलब अफसोस, अप्रति मतलब है की ओर। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है एक उभयते। उभयते का मतलब है दोनों। सबते यानी सब ओर। दिक यानी दिक्का। इन सभी शब्दों के योग में, पदों के योग में कौन सी होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे हम बात करें विद्यालय के पास में मंदिर है। तो यहाँ पर जो जिसके पास में, जिसके दोनों, जिसके चारों का उस पद में द्वितीय लगानी है। तो यहाँ विद्यालय के पास में कहा जाए तो विद्यालय जो शब्द है द्वितीय लगाई तो विद्यालयम। पास में को समिया या निक्सा। देवालय या मंदिरम, देवालय या मंदिरम। इसके बाद अगर बात की जाए जैसे वह नगर की ओर जाता है, ये सेंटेंस दे दिया जाए तो वह का तो क्या बनेगी? से है। नगर की ओर, की ओर की बात आएगी तो कौन सी? द्वितीया। नगरम की ओर तो प्रति, और जाता तो
अब यहाँ पर मान लो नगर जो शब्द है नगरम, इसको अंडरलाइन किया जाए और पूछा जाए कि रेखांकित जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो रेखांकित पद में कौन सी है, द्वितीय, और कारण क्या आ जाएगा, प्रति के योग। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में प्रति दिया जाए और पूछा जाए कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो कौन सी होगी, द्वितीय। नेक्स्ट सूत्र है हमारा अधि सिंह पिस्ता साम। ये कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वा कौन सी, सिंह धातु, जिसका अर्थ होता है सोना, और इस्ता और आस, इनका मतलब होता है बैठना। के योग में भी कुछ की आधार की कौन सी, कर्म संख्या होगी, और कर्म संख्या जब होगी तो उसमें कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति है। जैसे हम बात करें राजा पलंग पर सोता है, राजा क्या है सब्जेक्ट, इसमें प्रथमा व्यक्ति लगा के राजा का क्या होता है, राजा या नृत्य। अब पलंग पर या होना तो अधिकरण कारक चाहिए था, लेकिन यहाँ जब सोने से पहले हम सिंह धातु का जब प्रयोग करोगे और इससे पहले जब अधि उपसर्ग जोड़ोगे तो यहाँ पर कौन सी आएगी, द्वितीय, तो क्या बन जाएगा, पर्यंकम। ठीक है। अगर इस शब्द को रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति होगी। कारण लिखोगे अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी, सिंह धातु के कारण। नेक्स्ट सूत्र है हमारा उपान ध्यान वसे। ये कहता है कि उप, अनु, अधि और अंग उपसर्ग पूर्वक कौन सी, वस धातु, जिसका अर्थ होता है रहना। के योग में भी वही आधार की कर्म संख्या होगी, कर्म संख्या होगी तो द्वितीय विभक्ति। जैसे हरि वैकुंठ में रहता है, तो भैया हरि वैकुंठम अधिवसति। नेक्स्ट सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्त। ये कहता है कि अंतरा मतलब होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना, और एक शब्द और है हमारा कौन सा, बिना, इसका मतलब भी होता है बिना। इन शब्दों के योग में भी कौन सी आएगी, द्वितीय। जैसे पूछे जाए गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, या सेंटेंस दिया जहां गंगा और यमुना के बीच की बात की जा रही है, जिसके बीच में कहा जाएगा तो गंगा यमुना च, बीच में अंतरा प्रयाग है। अगर कहा जाए कि जल के बिना जीवन नहीं है, तो वजह जलम बिना जीवनम ना आस्ति। ठीक है। यहाँ पर मान लो इसको अंडरलाइन किया जाए, जलम शब्द को पूछा जाए रेखांकित पद में कौन सी है, तो द्वितीय विभक्ति होगी और बिना के योग में। नेक्स्ट सूत्र की बात करें तो काला ध्वन्योर अत्यंत संयोग। ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची जो शब्द होंगे इनमें अत्यंत संयोग होने पर कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति। जैसे बात है नदी कोस पर टेढ़ी है, नदी कोस पर टेढ़ी, तो यहाँ पर जो नदी है वो एक कोस से लगातार कैसे टेढ़ी मेढ़ी है, तो नदी क्लोसम कुटिला।
अगर बात करें वह महीने भर पढ़ता है, यानी कोई है तो महीने भर लगातार पढ़ रहा है, तो सह मासम पढ़ती या आदि। नेक्स्ट सूत्र हमारा है एकधितम चे। इसमें हमारी 16 द्विकर्म धातु दू, दूना, याच, मांगना, पच, पकाना, दंड, दंड देना, मुद्र, रोकना, मत, मतना, मुस, चुराना, ब्रू, कहना, सास कहना या उपदेश देना, जी जीतना, नी ले जाना, वह वहन करना, क्रॉस खींचना आदि। जो 16 द्विकर्मक धातु है इसके योग में अपादान आदि जो कारक होगा, अपादान आदि कारक की भी कौन सी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होगी तो उसमें कौन सी द्वितीया विभक्ति। जैसे ग्वाला गाय से दूध दुहता है, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। तो यहाँ बात करें ग्वाला तो गोपाल है। अब गाय से यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन जो हमारी 16 द्विकर्मक धातु में से धुने के लिए दोग्धी हमने प्रयोग किया, दूध आपको हमने काम में ली है, तो यहाँ जो अपादान आदि कारक इसमें द्वितीय आएगी, तो हमारा बन जाएगा गाम या धेनुम दुग्ध। बात करें पाचक चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ पाचक मतलब रसोईया चावलों से क्या कर रहा है, भात पका रहा है। तो यहाँ भी हमारे पाचक है, चावलों से, चावल से पकेगा नहीं तो टंडुलाम बहुवचन में, ओदनम यानी पाचक चावलों से भात पकाता। दिक्कत किसी को आता? नेक्स्ट हम बात करें करण कारक की। करण कारक का जो सूत्र है इसका पहला सूत्र है साधक तमम करण, यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसकी कौन सी करण संज्ञा होगी। अब करण संज्ञा जब होगी तो नेक्स्ट सूत्र हमारा है कर्त्री कर्ण्योस तृतीया। ये कहता है जिसकी भी तुमने कर्ण संज्ञा की है तो उन कर्ण संज्ञा शब्दों में भाववाच्य का जो भी कर्ता होगा उसमें भी कौन सी आएगी, तृतीया। जैसे आप वैशाली जल से मुख धोती है, या ये सेंटेंस है वैशाली जल से मुक्त होती है, तो वैशाली जो है जल से, और जल क्या हुआ साधन, तृतीया नहीं, वैशाली का तो वैशाली जलेन
मुखम प्रक्षाल्यति। जैसे अब वह कलम से पत्र लिखता है, तो वह की वजह से कलम से साधन कर दिया, तो कलमेन पत्रम लिखती, से कलमेन पत्रम लिखती। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट सूत्र की, से युक्ते ए प्रदाने, ये कहता है से साखम साधम समम, ये जो सभी शब्द है इनका मतलब होता है साथ में, और जिसके साथ में कहा जाएगा उन पदों में कौन से किया, जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, तो यहाँ पिता है जो किसके साथ, पुत्र के साथ जाता, तो इस पर में कौन सी किया, पिता पुत्रेण सह गच्छति। यहाँ मान लो कि पुत्रेण शब्द को अंडरलाइन किया जाए और पूछा जाए कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति होगी और किसके, से शब्द के योग। या ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पूछा जाए से शब्द के योग में कौन सी होगी। नेक्स्ट सूत्र है हमारा ये नांग विकार है। ये कहता है जिस विकृत अंग में कोई कमी होगी, ठीक है, उसमें कौन सी आएगी, तृतीया। जैसे आप वह पैर से लंगड़ा है, तो से पादेन खंजर, वह पैर से लंगड़ा। अगर बात की जाए वह आंख से काना है, से नेत्रेण काणे अस्ति, वह आंख से काना। अगर पूछे जाए सूरदास आंखों से अंधा था, तो सूरदास आंखों से अंधा, ध्यान रखना काना एक आंख से होगा, अंधा दोनों आंखों से, तो सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसी। दिक्कत किसी को। नेक्स्ट सूत्र की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा है निषेधार्थक। इसमें बात की जाए तो अलम, अलम जो शब्द है इसका तो निषेध यानी मना करना, तो इसके युग में भी कौन सी आएगी तृतीया, जैसे बातचीत मत करो, तो बन जाएगा अलम वार्तालापेन। इसके बाद है हेतु, जो भी कारणवाची शब्द होगा, कारणवाची शब्दों में भी कौन सी आएगी तृतीया, जैसे पुण्य से हरि दिखे, यदि पुण्य किया तब जाके हरि दिखे, तो कारणवाची शब्द क्या होगा, पुण्य से, तो पुण्य हरि दृष्ट, पुण्य से हरि दिखे। नेक्स्ट सूत्र है हमारा इत्यम भूत लक्षण। इसकी बात करें जो भी लक्षणवाची या चिन्हवाची शब्दों से
प्रतीत हो या पता चले उन शब्दों में भी क्या आएगी तृतीया। जैसे वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। तो यहाँ वेका की वजह से अब जटाओं से एक जटा तो होगी नहीं, बहुत सारी होगी, तो जटा को बहुवचन लिखोगे जटाभी, लता के जैसे जटाभी साधु या ताप से प्रतीयते। अगर बात है वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, तो व्याकरण हो जाएगा से है पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। ये था आपका करण का। नेक्स्ट बात करें संप्रदान की। संप्रदान कारक में ध्यान रखोगे, पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। ठीक है, तो कर्ता है जो दान कर्म के द्वारा, दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है, दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करेगा उसकी कौन सी संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदान संज्ञा जब होगी तो चतुर्थी संप्रदाने, इससे उसमें कौन सी आएगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो राजा का क्या मतलब, राजा विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन दिया अक्षर। ठीक है, अगर बात करें राजा गरीब को गाय देता है, ठीक है, तो निर्भय है या राजा गरीब को निर्धनाय धेनु यक्षत। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र है क्रोध दुर्वे ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति यानी जिसपे क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूय आदि अर्थ वाली जो धातु है उनके रूप में भी कौन सी आएगी चतुर्थी। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता का तो क्या बन जाएगा, पिता जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें कौन सी चतुर्थी, पुत्र का किया जाएगा पुत्राय क्रुद्ध यति। यह मान लो पुत्राय शब्द को रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो पुत्राय शब्द में कौन सी चतुर्थी और किस कारण को धातु के योग। नेक्स्ट सूत्र नेक्स्ट सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रिय मान। इसमें भी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो बालक जिसको अच्छा लगेगा उसमें कौन सी चतुर्थी, बालक का क्या मतलब बाल का है मोदिका रोचन।
ध्यान रखना रुच धातु है, इसके युग में भी कौन सी आएगी? चतुर्थी। या बाल का जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया जाए तो इसमें चतुर्थी युक्ति होगी और किसके युग में? रुच धातु के योग में। इसके बाद बात करें नमे, स्वस्ति, स्वाहा, स्वेदा, अलम, वसड, योगाश्य। ये कहता है कि अलम, नमे, नमस्कार, स्वस्ति, कल्याण, स्वेदा, तर्पण, स्वेदा, अलम, वसड, इन सभी शब्दों के युग में कौन सी आएगी हमारी? चतुर्थी। जैसे बात करें गुरु को नमस्कार जिसे दिया जाए तो यहाँ पर बन जाए गुरुवे नमे। तो यहाँ पर जो गुरुवे जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया जाए और इससे पूछा जाए कि रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ पे चतुर्थी नमे शब्द के योग में। अगर पूछे हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, ये सेंटेंस दिया जाए तो हरि दैत्य में अलम। ध्यान रखना यहाँ इस शब्द को अंडरलाइन किया जाए और पूछा जाए रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तो यहाँ अलम को देखकर तृतीय विभक्ति मत करना, तृतीय नहीं होगी क्योंकि अलम जब पर्याप्त अर्थ में है तो यहाँ पर कौन सी होगी? चतुर्थी। अगर ये अलम है तो निषेध अर्थ में होता तो यहाँ पे कौन सी होती? तृतीय। और पर्याप्त अर्थ में कौन सी आएगी? चतुर्थी। इस बात का ध्यान रखना, ये हम अलम को देख के करके लिखते हैं तो ये गलत, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आएगी? चतुर्थी। ये था आपका संप्रदान का। अपादान की बात की जाए, अपादान जो कारक है इसका सूत्र है दुर्गम पाए अपादान। इसमें जो भी है स्थिर जो वस्तु होगी उसकी कौन सी अपादान संज्ञा होगी और अपादान संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी। ये कहता है जो भी जिसकी भी तुमने अपादान संज्ञा की है उसमें कौन सी लगा दो? पंचमी विभक्ति। जैसे हम बात करें वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यानी यहाँ पर मान लो ये पेड़ है और इस पेड़ से पत्ते क्या हो रहे? अलग हो रहे, तो यहाँ पर जिससे अलग होगा उसमें कौन सी आएगी? पंचमी। तो पेड़ से क्या हो रहे? पत्ते अलग हो रहे, तो वृक्षा पत्रम पत्ती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षा जो शब्द है इसमें कौन सी आ जाएगी हमारी? पंचमी। अगर हम बात करें बालक चलते हुए घोड़े से गिर पड़ा, यह बात की जाए तो बालक है जब कार्य कंटिन्यू होगा लगातार होगा तो वहां पे सप्तमी प्रत्यय काम में लिया जाएगा। बाल के चलन अस्वाद बालक चलते हुए घोड़े से गिर पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र की बात की जाए तो वित्रा का नाम भेतु, का नाम भेतु। इसकी बात की जाए तो भी जिसका अर्थ होता है डरना, अत्रा और रक्ष, इन धातुओं का मतलब रक्षा करना। इनके योग में भी कौन सी आएगी? हमारी पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे बालक सेध से डरता है, बजाय बाल के सिंगा बालक सेध से डरता है। और यहाँ पर मतलब सिंगार जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन किया जाए और पूछा जाए कि रेखांकित जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। किसके? भी धातु के योग। नेक्स्ट सूत्र की बात करें तो भूवे प्रभव, इसमें उत्पत्ति
स्थानवाची जो शब्द होगा उसमें भी कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति। यदि पदांश होगी और पदांश होगी तो पंचमी। जैसे गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो बन जाए गंगा हिमालय प्रभवती या उद्भवती। अगर यही हो कि गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। इसके बाद बात की जाए पंचमी विभक्ति वाले में, यहाँ जब ध्यान रखना दो में तुलना की जाएगी, दो पदार्थ के वस्तु में जब तुलना की जाए तो बाकी हमें कौन सी लगानी है? पंचमी। इसके योग में जैसे जननी और जन्मभूमि, स्वर्ग से भी महान है, यह आपको दिया जाए तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् अपि गरीयते। इसके अलावा इसमें ध्यान रखोगे, बाकी तो ये ध्यान रखना संबंध की बात करें तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होगी, और इसमें ध्यान रखोगे षष्ठी से ये कहता कि जो भी संबंध हो उस संबंध में आपको कौन सी लगानी है? षष्ठी। ठीक है। इसके बाद आपको जैसे हम बात करें पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर पक्षी है, या बात करें पेड़ पर, ठीक है, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी है। अब ध्यान रखना यहाँ ऊपरी जो शब्द है ऊपर, इसके लिए ऊपरी जब शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसके ऊपर कौन सी आएगी? षष्ठी। तो वृक्षस्य ऊपरी खगा सन्ति। अगर अधे जो शब्द है, इस अधे शब्द की जब बात की जाएगी तो इसके ऊपर भी कौन सी आएगी? षष्ठी। जैसे वृक्ष के नीचे जल है, बन जाएगा वृक्षस्य अधे, ठीक है, जलम अस्ति। एक आपका समीपम, इस वर्ड को ध्यान, इसके ऊपर भी कौन सी आएगी? षष्ठी। जैसे आया नगर के पास में, ठीक है, मंदिर है, तो यहाँ जब हम समीपम का जब प्रयोग करेंगे तो षष्ठी लगेगी। नगरस्य समीपम देवालय ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखोगे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो जब बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग करोगे, यानी तो कवि नाम या कविसु कालिदास है श्रेष्ठ, यह आपका यहाँ आपका कारक का टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ कंप्लीट हो जाता है।